और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम के साथ हैवानियत करने वाला दरिंदा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर किया है, लेकिन रायसेन की जनता आरोपी के फुल एनकाउंटर की डिमांड कर रही है। एक 6 साल की मासूम को जिंदगी भर का दर्द देने वाला हैवान अब कानून के शिकंजे में है। वही हैवान सलमान जो पुलिस के साथ 7 दिनों से आंख मिचौनी का खेल रहा था, जिसने एक पूरे परिवार ही नहीं पूरे समाज के भीतर डर और नफरत का बवंडर बनाया, जिसने रोती तड़पती मासूम की आंखों से छलकते आंसू और उसकी चीख पर कोई रहम नहीं की थी। अपनी हवस के नशे में उसने उस नन्ही सी गुड़िया के दिल में वो भय का माहौल बनाया है जो शायद ही वो कभी भूल पाएगी। लेकिन अब आधा न्याय हो चुका है और पूरा बाकी है। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी सलमान पुलिस की पकड़ से कब तक आजाद रह सकता था। सीसीटीवी में कैद उसकी गतिविधियों को आधार बनाकर कानून धीरे धीरे ही सही आरोपी तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो ही गया। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो घटना के बाद पुलिस को रास्ता दिखा रहा था और आखिरकार भोपाल के गांधीनगर में रात के 1 बजे उसे धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक सलमान को पकड़ना एक चुनौती थी, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, न ही इसका कोई रिकॉर्ड था। बस यही एक तस्वीर थी जिसे बार बार प्ले करके पुलिस उसकी हर एक चाल से अपने कदम मिलाए जा रही थी। सलमान को गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। सलमान को पुलिस रायसेन ले जा रही थी। कीरत नगर गांव इलाके में पुलिस की गाड़ी खराब हो गई। मौका पाकर सलमान ने पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की। क्रॉस फायरिंग जब शुरू हुई तो सलमान के पैर में गोली लगी। सलमान को भोपाल के जेपी हॉस्पिटल लाया गया। 1 बजे सलमान की गिरफ्तारी और 3:30 बजे हाफ एनकाउंटर की खबर जंगल की आग की तरफ फैलती चली गई। भोपाल की सड़कों पर आरोपी के एनकाउंटर की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे। पुलिस दबाव में थी, लेकिन एक सूचना और फिर दुष्कर्म का आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त में था। अस्पताल की बेड पर अपने गुनाहों की आधी सजा पा चुका सलमान अब बिलख रहा था। अब उसे उस बच्ची के साथ घिनौनी वारदात पर कानून के एक्शन का इकबाल समझ आ रहा था, क्योंकि जो उसने किया था उस कुकृत्य की माफी नहीं हो सकती है। ये वही सलमान है जिसने 21 नवंबर की शाम 6 साल की मासूम को शिकार बनाया, चॉकलेट दिलाने के बहाने जंगल की तरफ ले गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म करके सलमान भाग निकला। लहूलुहान बच्ची रोती हुई परिजनों को मिली थी। बच्ची को आनन फानन में एम्स में भर्ती कराया गया था। सलमान पर सरकार की तरफ से 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। गाड़ी में जो टायर आप देख रहे हैं इसमें कील भी लगी हुई है। ये गाड़ी यहाँ पंचर होती है, अचानक गाड़ी को रोकना पड़ता है और पीछे जो बैकअप के लिए गाड़ी थी उसमें आरोपी सलमान को शिफ्ट करने की प्रोसेस होती है। इसी दौरान जो आरोपी सलमान है वो श्यामराज, जो कि थाना प्रभारी है रायसेन के एक थाने के, उनकी पिस्टल छीनता है और फायर करने की कोशिश करता है। इस दौरान श्यामराज जो है, जिनकी कि आप यहाँ पर नंबर प्लेट जो नेम प्लेट है वो भी देख रहे हैं, वो उसका हाथ ऊपर की ओर कर देते हैं और इसके बाद आरोपी सलमान 2 फायर करता है। काउंटर फायरिंग में 3 फायर पुलिस की तरफ से होते हैं, जिनमें से 1 गोली सलमान को लगती है। पुलिस की पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि आरोपी सलमान गांधीनगर के वार्ड संख्या 11 में किराए का कमरा तलाश रहा था, तो पुलिस उसे तलाश रही थी। वो 7 दिन से फरार था। इस बीच लोगों का आक्रोश भोपाल के लॉ एंड ऑर्डर पर भारी पड़ने लगा। सीएम मोहन यादव इस पूरे मामले पर खुद संज्ञान ले रहे थे और उन्होंने सबसे पहला एक्शन रायसेन एसपी पर लिया। रायसेन एसपी पंकज पांडे को हटाकर मुख्यालय अटैच करने का निर्देश जारी कर दिया। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की डेडलाइन तय कर दी।
बीते 6 दिनों से रायसेन जिले का गौहरगंज उबल रहा था। हालात तो यहां तक पहुंच गए कि सलमान की गिरफ्तारी की खबर मिलने के बाद आधी रात को भी सैकड़ों लोग गौहरगंज थाने में जमा थे। तो पीछे से हमारी बैकअप की एक और गाड़ी साथ ही चल रही थी। हमारी गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो श्यामराज जो निरीक्षक जो सुल्तानगंज थाना प्रभारी हैं वो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं। उसी दौरान वो उनकी पिस्टल छीन करके और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है और भागने का प्रयास करता है, जो उसमें फायर होता है। 2 राउंड शायद फायर हुए हैं और उसके बाद में जो दूसरी गाड़ी में जब वो उसे शिफ्ट करने के लिए वो किया गया तो दूसरी गाड़ी का जो बल था उन्होंने फिर उसको रोकने के लिए फायर किया। सलमान ने जो है श्यामराज सिंह की पिस्टल छीन ली थी। हाँ, उनकी पिस्टल छीन करके उन्हीं के ऊपर गोली चलाने का प्रयास करके और भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। कानून को ठेंगे पर रखकर हवस का नशा पाले आरोपी के लिए मौत की सजा मांगी जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी घटना पर अंकुश लग पाए। बेटियों के माता पिता के मन के भीतर अब डर समा गया है। बच्चियां इस कहानी में खुद को महसूस कर रही हैं, लेकिन कानून का काम अब और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा की प्राथमिकता की माला जपने वाली सरकार को अब ऐसा माहौल बनाना होगा जिसमें डर और भय नाम की कोई चीज नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश के रायसेन में मासूम के साथ हैवानियत करने वाला दरिंदा आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पुलिस ने इसका हाफ एनकाउंटर किया है, लेकिन रायसेन की जनता आरोपी के फुल एनकाउंटर की डिमांड कर रही है। एक 6 साल की मासूम को जिंदगी भर का दर्द देने वाला हैवान अब कानून के शिकंजे में है। वही हैवान सलमान, जो पुलिस के साथ 7 दिनों से आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था, जिसने एक पूरे परिवार ही नहीं पूरे समाज के भीतर डर और नफरत का बवंडर बनाया, जिसने रोती तड़पती मासूम की आंखों से छलकते आंसू और उसकी चीख पर कोई रहम नहीं की थी। अपनी हवस के नशे में उसने उस नन्ही सी गुड़िया के दिल में वो भय का माहौल बनाया है जो शायद ही वो कभी भूल पाएगी। लेकिन अब आधा न्याय हो चुका है और पूरा बाकी है। 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी सलमान पुलिस की पकड़ से कब तक आजाद रह सकता था? सीसीटीवी में कैद उसकी गतिविधियों को आधार बनाकर कानून धीरे धीरे ही सही आरोपी तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो ही गया। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो घटना के बाद पुलिस को रास्ता दिखा रहा था और आखिरकार भोपाल के गांधीनगर में रात के 1 बजे उसे धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक सलमान को पकड़ना एक चुनौती थी, क्योंकि ये कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था, ना ही इसका कोई रिकॉर्ड था। बस यही एक तस्वीर थी जिसे बार बार प्ले करके पुलिस उसकी हर एक चाल से अपने कदम मिलाए जा रही थी।